ला सीता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यदुनाथ सरकार शिवाजी एंड इस टाइम्स की शिवाजी इज डूइंग इन 1664। सीधी बात, शिवाजी 1664 में क्या क्या था, क्योंकि उसके बाद जस्ट वहां पर हम लोग जयसिंह एपिसोड देख पाएंगे। ओके, तो जयसिंह एपिसोड जाने से पहले इस वीडियो में जदुनाथ सरकार शिवाजी एंड इस टाइम से शिवाजी इज डूइंग इन 1664 को डिस्कस करता हूँ। जदुनाथ सरकार लिख रहे हैं कि 1664 वो ईयर है जो शाइस्ता खान की डिपार्चर और जयसिंह की अराइवल का वक्त था, और ये कोई मुगल सक्सेस से मार्क्ड नहीं था। सीधी बात, कोई मुगल सक्सेस यहाँ पर नहीं हुआ था। प्रिंस मुअज्जम जयसिंह के आने से पहले वहां का न्यू वाइसराय हुआ शाइस्ता खान की बात। हम लोग तो ये जानते हैं कि शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया गया, जिस बंगाल को खुद औरंगजेब एक ऐसा जहन्नुम जहां पर बहुत ज्यादा रोटी मतलब खजना मिलते हैं ऐसा मानते हैं। वेल स्टॉक्ड विथ ब्रेड, बहुत ज्यादा रोटियों से वेल स्टॉक्ड है। सीधी बात है, बहुत ज्यादा खाजरा मिलते हैं, परंतु जो जहन्नुम है ये तो हम लोग जानते ही हैं। A hell well stocked with bread. तो उस बंगाल में शाइस्ता खान को भेज दिया गया और प्रिंस मुअज्जम को वहां की वाइसरॉय बना दिया गया। ये जो प्रिंस मुअज्जम है वो शिकार वगैरह और मस्ती में रहते थे, रॉयल प्लेजर्स में रहते थे, भोग विलास में अपना जिंदगी बिताते थे। और उनका जो फेवरेट जनरल थे महाराजा जसवंत सिंह, वो पूना में पोस्टेड थे, पूना में। ओके, और यहां से वो कोंडाना फोर्ट को सीज करने के लिए निकले, कोंडाना फोर्ट को सीज करने के लिए निकले, परंतु इससे ये जो सीज से वो इनएफिशिएंट था। उन्होंने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया, मतलब बहुत सारा मंथ्स को वेस्ट कर दिया, परंतु कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ। यदुनाथ सरकार की भाषा में बोला जाए, द डिलीवर्ड a rash and fruitless assault in which he lost many hundreds of his soldiers, chiefly owing to a gunpowder explosion। एक gunpowder explosion में hundreds of soldiers उन्होंने खो दिया और कुछ ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ। ये एक फ्रूटलेस असल्ट था, और इस मामले में अपना ब्रदर इन लॉ भाव सिंह हदा के साथ उनका बहस हो गया, क्योंकि उनके जो ये अटेम्प्ट था वो फेल हो चुका था और वो औरंगाबाद में रिटायर्ड हो गए और वहां पे अपना रेनी सीजन बिताए थे। जैसे ही वो औरंगाबाद गए, वो फील्ड क्लियर हो गए और वो शिवाजी को एनफ लिबर्टी दिया कि मैंने रेनी सीजन के बावजूद भी कि वो अहमदनगर को प्लांडर करे। ये प्लांडर के टर्म्स, ऐसे ही टर्म यदुनाथ सरकार यूज किए हैं, तो मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ। ओके, 26 जून एक इंग्लिश फैक्टर्स लिखते हैं, एक जगह में इतनी सारी प्लेसेस में वो रहा है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है अगर उनका एयरी बॉडी विथ एडेड विंग्स ना हो, मतलब डन पंखे ना हो और हवा जैसा उनका चाल ना हो, तो एक स्थान एक टाइम पे इतनी स्थान पर वो नहीं रह सकते। They ascribed to him to perform more than a Herculean labor, that he is
become the talk of all conditions of the people. आप अगर यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक धरते हैं तो यह एक इंग्लिश फैक्टर्स का रचना करा गया, मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ इसका। मैं भी जानता हूँ यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, परंतु वो जो बोले हैं उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ही बोल रहा हूँ जो जदुनाथ सर्कल में लिखा गया है, सीधी बात है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर अगर है तो वो इंग्लिश फैक्टर्स ने किया, ठीक है। They ascribe to him to perform more than a Herculean labor, that he is become the talk of all conditions of people. That he will lay siege to Goa, we do hardly believe. In regard, it is none of his business to lay siege to any place that is fortified against him, for it will not turn him to account. He is or ever was for a running banquet, and to plunder and burn those towns that have neither defense nor guard. Surat to Karwar. शिवाजी संपर्क में इंग्लिशमैन उस इंग्लिश फैक्टर्स ने कई चीजें लिखा। 26 नवंबर में भी एक चीज लिखा गया, मैं सीधी बात हिंदी में बता देता हूँ। हाँ, कि वो शिवाजी बहुत ही विक्टोरियसली और अनकंट्रोल्ड वे में रेन किया था, अनकंट्रोल्ड वे में रेन किया था, विक्टोरियसली एंड अनकंट्रोल्ड वे में रेन किया था। डेक्कन और ऑल द साउदर्न कोस्ट, कन्नौज, are all embroiled in civil wars. डेक्कन, जहां पर बीजापुर, वहां पर बीजापुर तो पहले से ही शिवाजी के साथ द्वंद्व में था। डेक्कन एंड ऑल द साउदर्न कोस्ट, साउथ कोस्ट, डेक्कन एंड all the south coast, Deccan, Bijapur, South Coast, Kannauj, are all embroiled in civil wars. And Shivaji reigns victoriously and uncontrolled, that he is a terror to all the kings and princes round about, all the kings and princes round about. डेली इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ। मैं हिंदी में सीधी बात बता देता हूँ, चाहे बीजापुर, उनके साथ तो शिवाजी का झगड़ा, शिवाजी की झगड़ा था ही। साउदर्न कोस्ट, कन्नड़, उनके साथ भी शिवाजी, ये सब सिविल वेयर्स में था। इन सब का फाइट चल रहा था शिवाजी के साथ, और शिवाजी अनकंट्रोल्ड वे में और विक्टोरियसली रेन कर रहा था, और सारी किंग्स और प्रिंसेस जो उसे अपोज कर रहे थे उनके लिए एक टेरर बन चुका था। और वो बोल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा निम्बल, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, और स्ट्रेंज लेबर खुद के ऊपर लेते थे। शायद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लेबर को एफोर्ड कर, झेल सकते थे, एंड्योर कर सकते थे, हार्डशिप को, बहुत ही ज्यादा हार्डशिप को एंड्योर कर सकते थे, और वो इनक्रेडिबल टेक्सट्रिटी थे उनका। मैं उनका भाषा में बोलकर इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ओके, और अक्टूबर के महीने में एंड ऑफ द मॉनसून्स में वो कन्नड़ पर आ गए और कन्नड़ पर आक्रमण करे थे। तो यहाँ पर मैं उनकी भाषा को बोलकर इस पूरी यही सब चल रहा था 64 में। उसके बाद तो जैसिंग एपिसोड आ जाएगा, इनके भाषा में बोल के मैं इस पूरी चैप्टर को, इस पूरी वीडियो को, आज की वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। कि क्या बोले थे वो इंग्लिश फैक्टर्स क्या बोले थे। He is very nimble and active, imposing strange labor upon himself, that he may endure hardship
and all exercises. He's cheapest man and he flies to and fro with incredible dexterity. So लोग यही पर एंड कर रहे हैं और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कैसे लगा ये वीडियो। थैंक यू।